Hello students, I am Vishwa Pratap Singh. Today I will discuss this chapter for class 9th, The Fun They Had. This chapter has been written by a famous American writer, Isaac Asimov, who is known for his science fiction. Before starting the chapter, let me give a brief introduction about the chapter. The story is set in the future, when there may be no schools, no classrooms, no real books like you students have. It is only fun. It is based on the school life and for those students who do not go to school but miss school. And in the end, we come to know that it is all the imagination of a young girl named Margie. Margie is the main character of the story. Although it is very much similar to your current school life, as in these present days your school life is going on through online learning and teaching. So let's start with the chapter. Margie even wrote about it that night in her diary. मार्गी कौन है? यहाँ पे एक मेन करेक्टर है, इस स्टोरी का मेन करेक्टर है। वो एक गर्ल है जो 11 इयर्स ओल्ड है। वो इस चीज को अपनी डायरी में नोट डाउन करती है। क्या नोट डाउन करती है? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। 17 May 2157 means this is 2020. It is about 140 years after. मीन्स ये चीज फ्यूचर में सेट की गई है। तो उस टाइम पे ये क्या बात कर रहे हैं कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक जैसे जो हम अभी बुक यूज कर रहे हैं। अब उसने ऐसा क्यों बोला, आगे बढ़ेंगे। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मीन्स वो एक बहुत पुरानी सी बुक थी। मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको बताया था जब वो एक छोटे बच्चे थे, एक छोटे लड़के थे, तो तब उनके भी ग्रैंडफादर ने उन्हें सुनाया था कि एक टाइम हुआ करता था जब जो भी स्टोरीज वगैरह होती थी वो बुक पे प्रिंट हुआ करती थी, पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ करती थी, उनकी बुक्स बनती थी। जिस तरह से अभी के टाइम पे हमारी जो बुक्स हैं यही सेम चीज बता रहा है वो फ्यूचर में। 2157 इस ईयर की बात कर रहे हैं। मीन्स आज से 100 मीन्स अराउंड 140 ईयर्स बाद की बात हो रही है। तो उस टाइम पे क्या बताया कि जो अभी प्रेजेंट लाइफ चल रही है यहाँ पे क्या होता है कि प्रिंटेड बुक्स होती हैं। जिस तरह से ये पिक्चर में शो हो रहा है कि इन फ्यूचर स्कूल्स किस तरह से हो सकते हैं कि मीन्स एक रोबोट होगा और स्टूडेंट को पढ़ा रहा होगा, या इस तरह से क्लासरूम्स होंगे उनके, मीन्स इंडिविजुअली क्लासरूम्स होंगे कि उनके पास सिर्फ सिस्टम्स वगैरह होंगे पढ़ने के लिए, या सिर्फ कंप्यूटर्स होंगे। इस तरह से फ्यूचर के स्कूल्स हो सकते हैं। ये इमेजिनरी स्टोरी है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि इन फ्यूचर स्कूल्स ऐसे हो सकते हैं। दे टर्न्ड द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। उसके बाद उन्होंने, मार्गी और टॉमी ने उन पेजेस को टर्न करना स्टार्ट किया। जो उनको रियल बुक मिली उनके पेजेस को टर्न करना स्टार्ट किया, खोलना स्टार्ट किया उनको। और जो बुक के पेजेस थे वो क्या थे? येलो और क्रिंकली। क्रिंकली मीन्स जो क्रश्ड हुए होते हैं, जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं या फिर बहुत से क्रश हो गए होते हैं। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। उसके बाद क्या बोला उसने कि बहुत ही अजीब सा, मीन्स अजीब तरीके से उसको ये फनी चीज लगी कि ये क्या चीज हो रही है। टू रीड द वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, मीन्स इस तरह के वर्ड्स को पढ़ने में कि जो एक ही जगह पे रुके हुए हैं, कहीं भी मूव नहीं होते, जैसे कि हमारी स्क्रीन पे होते हैं। हमारी स्क्रीन मीन्स टॉमी और मार्गी जिस टाइम पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस ईयर में वो पढ़ रहे हैं अभी, मीन्स उस टाइम पे क्या होता है कि जो स्क्रीन पे ही वर्ड्स उनको डिस्प्ले होते हैं। मीन्स चाहे वो कंप्यूटर स्क्रीन हो या किसी भी प्रोजेक्टर हो या कोई भी फोन हो, मीन्स वो स्क्रीन के थ्रू ही पढ़ते हैं, मशीन के थ्रू।
लेकिन अभी के टाइम पे जो उनको बुक मिली उस पे क्या था कि जो वर्ड्स थे वो एक ही जगह पे रुके हुए थे। जब जैसे आप पेज टर्न करोगे तो वो नेक्स्ट वर्ड्स आपको दिखेंगे, लेकिन जो पहले वाले वर्ड होंगे वो भी कहीं गायब नहीं होंगे, वो भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो उसको उनको ये अजीब सा मीन्स फनी भी लगा लेकिन अजीब भी लगा इसी चीज में। And then, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it in the first time. Means उसके बाद जब उन्होंने पेज को दोबारा वापस टर्न बैक किया तो तब भी उन्होंने क्या देखा कि वही सेम वर्ड्स वहां पे लिखे हुए थे जो उन्होंने फर्स्ट टाइम रीड किए थे। मीन्स उनको ये बहुत अजीब लग रहा था कि ये सेम वर्ड्स दोबारा से हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आगे क्या हुआ, गी सेड टॉमी मीन्स एक अजीब सी फीलिंग के साथ उसने एक एक्शन, गी मीन्स एक एक्शन वर्ड यूज किया है, मीन्स अजीब सा फील आया उसको। व्हाट अ वेस्ट, क्या बोला उसने कि क्या वेस्ट चीज है ये, कि ये बुक्स रखना कितने वेस्टेज का काम है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। मतलब जब तुम बुक्स के साथ होंगे, मीन्स जब तुम बुक्स के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो तुम जब उसको यूज तुम्हारा हो गया तो तुम उसको फेंक दोगे। Our television screen must have a million books on it and it is good for plenty more. I wouldn't throw it away. उसके बाद उसने क्या बोला, यहाँ पे एक कंपैरिजन शो करना स्टार्ट कर दिया उसने कि जो ओल्ड बुक्स थी, रियल बुक्स थी, वो वेस्टेज ऑफ टाइम थी। मीन्स उसमें कुछ भी ज्यादा फन नहीं था, हमें सेम वर्ड्स दोबारा देखने को मिलेंगे, लेकिन जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन है हम उस पर हर बार जितना हम उसको एक्सप्लोर कर सकें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, और मिलियन ऑफ बुक्स हमें सिर्फ एक ही स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएंगी, और उन बुक्स को हमें फेंकने की भी जरूरत नहीं है, मैं उन बुक्स को फेंकूंगा भी नहीं। सेम विथ माइन सेट मार्की, मार्गी ने भी उस चीज को अग्री किया कि हाँ मैं भी इस चीज में मानती हूं कि मेरे साथ भी यही हाल है, मैं भी टेलीविजन स्क्रीन को ही प्रेफर करूंगी। शी वॉज 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मार्गी जो थी वो 11 ईयर ओल्ड थी, और जो टॉमी था वो 13 ईयर्स ओल्ड था। और मार्गी ने इतनी ज्यादा टेलीबुक्स भी नहीं देखी हुई थी अभी तक, क्योंकि वो टॉमी से छोटी थी। टॉमी 13 का था और मार्गी सिर्फ 11 की ही थी अभी। सॉरी है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। उसके बाद मार्की ने उससे पूछा कि तुम्हें ये कहां से मिली, ये बुक कहां से मिली। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। उसने मीन्स नॉर्मली से आंसर किया कि मेरे घर पर मिली मुझे, मीन्स उसने कोई ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने डायरेक्टली इशारा करते हुए कहा, उस साइड देखा नहीं क्योंकि वो बिजी था अपनी पढ़ाई में, तो उसने सिर्फ इशारा करके बोला कि ये मेरे घर पे मिली मुझे। इन द एटिक, एटिक मीन्स एक प्लेस, किसी भी टॉप ऑफ द बिल्डिंग या रूफ टेरेस पे बोल सकते हो। व्हाट इट्स अबाउट, मार्गी ने उससे पूछा कि ये किसके बारे में है। तो उसने टॉमी ने उसको आंसर करा कि स्कूल, मीन्स ये बुक स्कूल के बारे में है। मार्गी ने उसको दोबारा से पूछा, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मीन्स वो एकदम से एस्टॉनिश हो गई, एकदम से चौंक गई कि उसने क्या पूछा, स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मीन्स उसने हैरानगी से पूछा कि स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, मीन्स स्कूल के बारे में लिखने वाला ऐसा भी क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। The rest of the story will be discussed in the next lecture. Again read the story attentively. Thank you, students.